जी जी। क्या आ, हुआ? प्रभु जी, एक जिज्ञासा और थी, अगर आप बताएं तो मैं अपना प्रश्न रखूं। हाँ, हेलो। पूछिए जी, पूछिए। जी हाँ जी प्रभु जी। मतलब मैं ये एक बार जो है स्वामी विवेकानंद का ऐसी लाइब्रेरी में बैठी हुई थी जो है, तो लाइब्रेरी स्वामी विवेकानंद का एक छोटी सी बुकलेट मिल गई। तो उस बुकलेट को पढ़ने लगी, उसमें ध्यान योग था। तो ध्यान योग के बारे में जो है चूंकि स्वामी विवेकानंद पहले ईश्वर को नहीं मानते थे, बड़े जिद्दी किस्म के थे और बड़ी क्यूरियोसिटी उनको अंदर थी। तो लेकिन उनकी इस जिज्ञासा को उनके गुरु, क्या नाम था उनका, परमहंस जी ने शायद पकड़ लिया। तो जो है, तो वो उनको घूर घूर के देखते थे। तो उन्होंने ये जान लिया कि इसके अंदर है, ये शायद मेरा मेरा जो है इसके काम को आगे बढ़ाएगा। तो जो माने नहीं, तो उन्होंने कहा मैं नहीं मानता तुम्हारे ईश्वर को। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें 2 मिनट में ईश्वर के दर्शन करा सकता हूँ। तो उन्होंने जो है अंगूठा रखा उनके, पता नहीं शक्तिपात किया क्या किया, जिससे उनका कुंडली जागरण हुआ। और वो समाधि में चले गए। और वो कई दिन समाधि में रहे, और उस समाधि में उनको इतना आनंद आ रहा था कि मतलब वो बाहर ही नहीं आ पा रहे। और और उनके गुरु ने ही उनको बाहर निकाला। अब उन्हें चस्का लग गया, ऐसा मैंने पढ़ा। फिर उनको चस्का लग गया, वो बार बार फिर ध्यान समाधि में, ध्यान में, उस आनंद में कई कई दिन वो ध्यान साधना में डूबे रहते थे। तो वो जो है मतलब मेरी क्यूरियोसिटी ये है कि मतलब उसके बाद वो उनके कहानी गुरुजी का ने उनसे अर्थ क्या है? पहले कहने का, वही है ना। हाँ मतलब उनके गुरु ने कभी भी उनको ये वचन भरवाया कि तुम अब ऐसा ध्यान नहीं करोगे। तुम्हारा काम, तुम लोग उसके लिए पैदा हुए हो। तो मतलब नहीं नहीं, क्या वाकई सुनिए, में। वो कहानी में क्या होता है, ज्ञान के लिए दिया हुआ और ज्ञान की यात्रा के लिए दिया हुआ चरण होती है हर कहानी, है ना। जो अच्छा बुद्ध जी। पुरुष होते हैं उनकी कहानी में क्या होता है, उनकी कहानी में ही वो साधना की यात्रा होती है। अगर उस कहानी को समझ पाए तो संसार के लिए वो जीने का तौर तरीका होता है। और इधर अध्यात्म के लिए वो कहानी हमारे लिए कुछ बताना चाहता है कि हम कैसे। अब वहां पे होगा, हो रहा था क्या कि वो जैसे मृत्यु बोध से आगे क्या होता है, जब वो एकदम भक्ति में चले जाते हैं तो भक्ति में क्या होता है, भगवान आगे दिख जाते हैं। एक दृश्य में दिखते हैं, जैसे आप मानते हो, है ना। जैसे जी शिव जी को मानते हो तो शिव जी का वो कहानी की तरह आपको दिखने लगते हैं एकदम प्रष्ट। और वो आपकी काम भी करवा रहते हैं, और सिद्धि का भी काम होता रहता है ना। ये दोनों अवस्था में थे तो वो गुरु को पता चला। जब वो गुरु को ये पता चलने के बाद वहां पे फिर गुरु ने उसको ध्यान साधना सिखाने के बाद उसको मृत्यु बोध हो गई, समाधि घटित हो गई। जब उस समाधि में उसको ये सारा चीज पता चला, बोलने के लिए बहुत दिन लगे बोले, जी। है ना। ये ब्रह्मांड को समझ तो फिर क्षण भर में बोल के तो नहीं समझेंगे। तो 7 दिन 8 दिन ये बोलते रहते हैं ना, इतना जी लगेगा। अब वो जी जी। सारा ब्रह्मांड का ज्ञान लेके आके आ गए। अब उसके बाद अब तू ब्रह्मज्ञानी हो गया, तो इसको मिस यूज मत कर, ये कर वो कर करके फिर वो कहानी आगे बढ़ती है। समझ में आया? ये अवस्था जी है। अच्छा, बस जी जी जी। कुछ था और आपकी प्रश्न कि यही हाँ था? नहीं, हाँ यही था, यही जानना था कि मतलब वाकई में इतनी आनंद की चीज मतलब उनको मना कर रहे हैं। जैसे अब जैसे आपने अपना, आपने जब साधना की होगी तो आपको भी बहुत आनंद ऐसे आ रहा होगा। तो जो है उसमें डूबना, वो ध्यान, मतलब वो क्या, पता नहीं क्या बोलना चाह रही हूँ बट। रश्मि जी, ऐसे ही बात समझे, रास्ते में अच्छा लगता है या डेस्टिनेशन में पहुंच के बस आनंद से थके डेस्टिनेशन मरने पे, में? ऑब्वियसली डेस्टिनेशन पे। हाँ। डेस्टिनेशन पे तो लेकिन बहुत अगर अच्छा। रास्ते में चलने वाले भी ऐसे मजे हैं तो फिर उधर भी पता नहीं चलता, और डेस्टिनेशन का तो हमेशा फिर वापस भी आ सकते हैं। तो वो डेस्टिनेशन फिर ऐसा नहीं है कि वो लोग समझते हैं कि मिल गया तो हो गया, बस ठहर गया। ऐसा नहीं है, मिलने के बाद तो वो लेके आता है, अच्छा इतना सुगंध है बोलने, वापस आता है जी ना फिर जी वही जी रास्ते जी। से। तो प्रभु जी, वापस क्यों जो है उसे, मतलब क्या कोई ऐसी चीज नहीं है कि मतलब उसी में ही समा जाओ, मतलब कभी आओ हम ना। ही को देख लो ना रश्मि जी, अब हम बैठ के क्या करें? आप हाँ वही तो, अब कि मैं आ जाऊं? नहीं, हाँ मतलब अब मैं उस मतलब तो ये पंच तत्व का बॉडी है ना, जी। ये इसको ऐसे ही छोड़ दूं? अब इसका क्या मतलब प्राप्त करने के बाद? नहीं या तो मतलब फिर फिर भी एक जुड़ाव तो होता है ना। अब जैसे एक एक जैसे छोटा जुड़ा सा छूटता ही नहीं, अब ऐसा नहीं लगता है, समझो। जैसे आपको आपकी बॉडी तो आपका जैसा लगता है, दूसरा का बॉडी तो आपको आपका जैसा लगता है। नहीं, अभी नहीं लगता, मतलब अभी, अभी मतलब वो नहीं फील नहीं, नहीं आता। आपको ये शिवांगी का बॉडी आपका जैसा लगता है कि शिवांगी का बॉडी शिवांगी का, आपका बॉडी आपका है जैसा लगता है?
मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप कहना क्या चाह रहे हैं। आपको आपकी बॉडी तो आपकी जैसी लगती है, लेकिन दूसरे की हाँ बॉडी हाँ। तो आपकी जैसा नहीं लगता ना, दूसरे का नहीं दूसरे का नहीं जैसा नहीं, लगता है। हाँ वो तो है ही ऑब्वियसली। हाँ। अब यहाँ आने के बाद सबकी बॉडी बॉडी है बोल के समझ में आ गया। हम्म। अब ये बॉडी को तो वो तो, अब उसके पास तो है तो यही बॉडी। जी। अब वो क्या करेगा वो बॉडी के लेके? छोड़ देगा कुना पे रख के। अब तो चिल्ला के चलेगा ना, क्योंकि उसको कुछ होता ही नहीं, अगर भी होता ही नहीं। अब वो पड़ा रहेगा कि आएगा इधर जीने में? जीना तो पड़ेगा ही। पड़ेगा ही नहीं। वो आप जी रहे हो भाई, उसमें दुख दर्द और ये बनावटी दुनिया को ना समझने के कारण तो दुख दर्द और भय है, उसमें जी रहे हैं। अब उसको जैसे तो ये सारा चीज पता होकर जीगा तो कैसे जिएगा? अब वो जीना का परिकल्पना करती हो? हम्म, अब ये वैसा मतलब, जीने वाला को वो एक कई कैद करेगा, 10 मंडली बना के, 1000 बना के वो कई दे असल में। मतलब ये है कि हाँ ये समझ में आ रहा है कि मतलब जो है कि वापस ऐसे मतलब जुड़ाव तो नहीं टूटता ना, मतलब अब जैसे कि जैसे अगर एक ऐसे जुड़ाव आप किसके समझिए साथ? वो तो वही हो गया, उस क्या परम है शून्य जुड़ाव? के साथ, उस परम अब तत्व के साथ। वही तो, वो अब वो परम उस तत्व होने की बाद ही तो उसको बॉडी अलग अलग नहीं लगता। ए भाई फॉर्मूला पता रहता है। और पता होकर भी वो अनुभव में आकर वो जीना वही तो है। वो तो अब वो जुड़ाव और छुटाव की बात ही नहीं होता है। ऐसा पल ही नहीं हो सकता कि ऐसा नहीं हो। जैसे हम सोच के उसको याद करना पड़ता है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसका याद नहीं वो यहाँ की वो अलग दुनिया है। याद बना रहता। वही रहता, वही है, उसकी बिना है ही नहीं। तो ऐसा नहीं लगता कि जो है जल्दी से हम जो कर्म करने के लिए आए हैं, हमें जो भगवान ने जो हमें नहीं नहीं, ये हमको परमात्मा ने। बनाई हुई कहानी बनाई है, असल में उसको बिना जाने ये सब कहानी के अंदर फंस गई है। अच्छा ये कहानी है। मतलब वही कहानी भी उधर लाने के लिए बनाई कहानी है फिर। उस कहानी के आधार पर तो आज मुक्ति की यात्रा में चल रहे हो आप, हम्म, है कि नहीं? अगर वो कहानी नहीं बनाते उस तरह, तो क्या मुक्ति की यात्रा पता चलता? नहीं चलता ना। लेकिन 5D में क्या है कि वो तो कहानी है बोल के जब समझ पाओगे तभी तो यात्रा खुल जाएगा, असली यात्रा क्या है। हम्म। बताइए तो क्या समझा? नहीं मुझे सिर्फ यही जानना है कि मतलब मैं कैसे इस चीज को एक्सप्लेन करूं कि मतलब जैसे कि कोई हम किसी के घर गए, सपोज हम किसी के घर गए हैं, लेकिन हमें तो अपने घर की याद बनी रहती है, वो ठीक है, हमें सब समझ में आ रहा है, हमें हमें ये समझ में आ रहा है, सब समझ में कि कैसे हमें लाइफ को संतुलन करना है, वो करना है, ये करना है। हाँ लेकिन हर वक्त एक टिनटिनाहट जो रहती है मन में, ये तो रहती है ना कि मुझे अपने वापस घर भी जाना है। हाँ वो तो तो रहता है, आपका दिनचर्या है, दिनचर्या में मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, याद आता ही रहता है, तो आता ही रहता है, जिस तो चीज को बस। घटना को याद हाँ करोगे उस तो। घटना आता है। अब उसी तरह परमात्मा को भी तो समझना पड़ता है जब तक हम 3D में है। अब 5D में जाने के बाद मैं वही बता रहा हूँ कि जो याद करना पड़ता है ना वो ऑलरेडी होता है। भला ही आप वो घर में 6 बजे जाना है भूल जाते हो, लेकिन 6 बजे आपको घर पहुंच जाती हो। हम्म। नहीं, लेकिन मतलब भगवान की याद आपकी छूटती नहीं है। जी जी, मतलब वो अब वो जैसे छूटती मान। नहीं है, कर कर याद करके चलती हो, जब की तरह जैसे जब से चलते हैं ना, वो भी नहीं। हम्म, अब वो हर या- सांस के साथ याद रहता है, वो ऑटोमेटिकली होता है, मतलब वो अजीब सा हाँ चीज है ऑटो, अनुभव ये में। चीज समझ में आ रही है कि वो ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है वो तो हाँ। बात। लेकिन फिर भी एक एक होता है ना कि नहीं जाना है, वापस घर जाना है। एक मेरा जो असली घर है, मुझे वहीं जाना है, वो चीज की मतलब याद ये बनी है। असली घर ना समझ कर ये भी हमारा असली घर ही है, नकली डुप्लीकेट तो है नहीं। जैसे सपना भी सपना देखने तक तो असली था ना, हम्म। उधर भी तो दुख दर्द की सपना देखी तो दुख दर्द हो रहा था। भला ही बाद में जगने की बात है, चल चल वो सपना था बोलोगी, उतने टाइम तो दुख दर्द था ना, तो भी यहाँ भी तो आपका एक समय के अंदर हो ना, ये जी। समय के अंदर तक तो आप सत्य हो। यहाँ जो चीज भी हो रहा है, अब ये कैसे हो रहा है इस पहलू को जानना है बस। हम्म। ये ब्रह्मांड कैसे, हम कैसे हो गए, ये कैसे जो मतलब कोई जानवर इतना चेतन, कोई कम, कोई ऐसा कोई ऐसा, फिर एक के बिना वो नहीं, ये सारी चीजें, ये सारे चीज का पहलू, फिर इसका ये संसार अपना कहानी, कथा, पुनर्जन्म, ये सारे चीज समझने के लिए तो ये यात्रा कर रहे हैं, हम्म। है ना? ये अनुभव में हम्म। समझना है, जो भी कथा से समझे, जो भी समझ चुके हैं भाई, अब वो कोई काम नहीं है।
ठीक है जी। जी प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम। अब तो सत्संग भी हो गया होगा भैया जी। हाँ जी, हाँ जी, समय भी हो गया है। ठीक ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। जी जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम सबको प्रभु। प्रणाम, शुभ रात्रि। सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम प्रभु बड़े जी बाबा, प्रणाम। सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी।